हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नहीं मिला और उसके बाद वो तबाह बर्बाद हो गए। इसका बड़ा कसूरवार ये सिस्टम है जो मेरिट को तरजीह नहीं देता बल्कि सिफारिशों को तरजीह देता है। किसी की सिफारिश होती है तो उसको चांस मिल जाता है और जिसकी नहीं होती वो बेचारा देखता रह जाता है। एक ऐसी खबर मुझे मौसूल हुई जिसने मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकाल दी। जरियाब 19 साल एक खूबसूरत लड़का जो कि फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। इसने 20 फरवरी 2018 को गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। यह बात सुनकर ही अकल दंग रह जाती है कि आया इस खूबसूरत लड़के ने यह इंतहाई कदम क्यों उठाया। ऐसी क्या वजह थी जिसने इसे यह करने पर मजबूर कर दिया। जानने पर मालूम हुआ कि जरियाब एक क्रिकेटर था और कराची अंडर 19 में इसका सिलेक्शन ना हुआ, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर उसने ये कदम उठाया। ये बात हमारे लिए बहुत तकलीफ दे थी कि आया जिंदगी इतनी सस्ती चीज तो नहीं कि एक सिलेक्शन ना होने की बुनियाद पर इसको खत्म कर दिया जाए। जब इस लड़के के बारे में और मालूम किया गया तो एक और हैरानकुन चीज हमारे सामने आई। मालूम करने पे पता चला कि इसके वालिद खुद साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे जिनका नाम आमिर हनीफ है। वो खुद पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके थे और 2005 में उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे बाप के बेटे ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया, ऐसी क्या वजह थी। आमिर हनीफ साहब के एक बयान ने मुझे इस पर प्रोग्राम करने पर मजबूर कर दिया। अंडर 19 में इतना प्रेशराइज किया गया है खिलाते वक्त उसके साथ कि वो अपनी टोटली छोड़ चुका था अपनी सारी चीज़ें और उसने ये हरकत मतलब ये चीज़ अफसोसनाक वाक़या मेरे कानों में आया और वो वाक़या ये था कि एक 19 साल लड़का और बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ जरिया आपके साथ कि इसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। हमारे साथ इस वक्त आमिर हनीफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी वजूहात थीं, क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से ये इक़दाम आप समझते हैं कि आपके बेटे ने उठाया। जो मुझे एक्चुअली इसने बताया कि मेरे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी करे जा रहे हैं क्रिकेट हल्के में अंडर 19 खेलने गया ये लास्ट 2 ईयर्स से, तो ये मैंने कहा ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये लोग करते रहेंगे आपके साथ। इसकी अचीवमेंट्स जो अभी तक इसने क्रिकेट अपना करियर लिया, इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स थी, थोड़ी सी हमें बताइए। अचीवमेंट इसका यही कि इसका एम बहुत ज़्यादा था कि मैं खेलूं पाकिस्तान के लिए। स्कोर रन्स किए, अंडर 19 खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, ये क्लब क्रिकेट वगैरह, बेशुमार रन किए। इसकी कटिंग्स है, एवरीबॉडी नो हिम, इसको हर कोई जानता है। जोन 4 के सेक्रेटरी शमीम अनवार साहब कहते हैं कि कुछ लड़कों का मेडिकली ओवर एज करार दिया था, लेकिन बाद में वो मामला क्लियर हो गया। लेकिन जब ये रीजन खेलने आया, ये पीसीबी की कोचिंग में गया, तो इसको अंडर प्रेशर करना शुरू कर दिया। पहले एलिगेशन लगा दिया ओवरेज, मतलब मैंने कहा यार ये इसके डॉक्यूमेंट्स ये रहे सारे, आप यू हैव टू वॉच दैट। आमिर साहब, आपको क्या लगता है इस वाक़े में जो भी कोच था, क्या उसको कोई पर्सनल ईगो थी या क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने इतना बच्चे प्रेशर दिया कि वो इतना बड़ा इंतहाई कदम उठाने मजबूर हो गए? यही तो इसका प्रॉब्लम कहता है कि मैंने 40 रन किए, फिर 30 रन किए, फिर 70 किए, फिर मुझे बिठा दिया, फिर कहता है कि मैं तुम्हारी क्रिकेट खत्म कर दूंगा, तुम्हें तो मैं कैरी कर रहा हूँ कि इंजर प्लेयर हो तुम। फिर कैप्टन इसके पीछे, वो कहता है कि जी मैं तुम्हें लाया हूँ। मुझे ये बातें करने की हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे खासतौर पर क्रिकेट में ये खिलाड़ियों के साथ एक बहुत ज्यादती नहीं हो रही है? हमारे कोचेज और ये इन लोगों को ये नहीं है कि ये इंसिडेंट्स उस बच्चे को यहाँ तक ब्लाइंड कर दिया कि ही वाज हैंगिंग ऑन हिमसेल्फ। क्या हमारे कोचेस इतने ट्रेन हैं जिन्हें इस बात का इल्म हो कि किस बच्चे पर कितना प्रेशर डालना है, किस तरह एक खिलाड़ी को डील करना चाहिए, या फिर वो एक ही लाठी से सबको चलाते हैं? टूर कहाँ था जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जहाँ से बड़ा डिसहार्ट हुआ? टूर इस्लामाबाद इनके मैचेस हो रहे थे, पिंडी हो रहे थे, सियालकोट। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो उसने आपको बताया होगी ऐसी बातें कि जो उसको प्रेशर में लिया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, कुछ आपको ऐसी बातें आखिरी वक्त में पता चली थी? बिल्कुल, उससे जब मैंने टॉक की है तो उसने ये चीज़ मुझे बताई कि बाबा इन्होंने मेरे साथ ये इशू किया कि मुझे बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। 4-5 प्लेयर मेरे अगेंस्ट मतलब बातें करने लगे,
कि ये इसको चांस दिया तो ये वेल कर जाएगा और ये खामोश तबीयत का, ये बहुत चालाक है, इस टाइप की। मैंने कहा ये क्रिकेट का हिस्सा है। फिर मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने कहा तुम इससे इग्नोर कर दो इन चीज़ों को। आमिर साहब, वो वाकया हुआ किस तरह था, आपको किस तरह पता चला, आप घर पे थे, क्या हुआ था वो? हमारे पास डॉगी है, उससे बहुत ज़्यादा करता है ये। तो ये डॉगी के पास गया, उसको खाना वाना खिला के नीचे वापस आया है। तो उसने एक वर्ड इसने किया जिसके ऊपर मुझे हो रहा है, कहता है ये सब क्रिकेटर बेकार हैं। और 12:20 या 12:25 पे छोटा बेटा इसको वॉच करने के लिए गया, इसकी लाइट जल रही थी कमरे की। तो वो गया तो उसने फिर आके मुझे शाउट किया, हिलाया, बाबा देखें इसने क्या किया, देखें इधर आए। और वो इसकी नाइफ से रस्सी काट चुका था और ये नीचे बिल्कुल लेट डाउन हुआ। तो मैं उठाया इसको हाथ में, मतलब पकड़ के इसको देखा तो जस्ट मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा मतलब है कुछ या ख़त्म। बिल्कुल मेरे तो असाब काम गए कि ये क्या करूं मैं। इतने में उसने शाउट किया, मतलब कज़न था ऊपर, उसको वो आया, फिर उसके पंप करते रहे हम थोड़ी देर, इसका सीना पंप किया, उसने माउथ से माउथ लगा के इसको प्रेशर करने की कोशिश किया। मैंने कहा फटाफट गाड़ी लो और निकलें। फिर हम गए हॉस्पिटल, लेकिन ये बात डेड हो गई। शायद ज़रियाब ने अपने कोच के अल्फाज को ज्यादा ही सीरियस ले लिया कि मैं तुम्हारी क्रिकेट खत्म कर दूंगा, जबकि इज्जत और जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई आपका पैगाम है, कुछ देना चाहते हैं आप, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रियाब तो चला गया, ये लाइफ का क्रिकेट हिस्ट्री में हो गया है। कभी नहीं है कि एक बच्चा सिर्फ क्रिकेट की वजह से हैंग हो जाए और एक कोचिज की वजह से। और मेरी तो ये सिर्फ कहने की है कि जो आगे किसी बच्चे के साथ ना हो, इस सिस्टम को, इस कोचिज को, कोई भी है, ये बहुत प्रोफेशनल गेम है, इसको प्रोफेशनली लेके, प्रोफेशनल लोगों से के साथ लेके इनको चलें और किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो। ये जो मेरे बच्चे के साथ तो हो गया, लेकिन और किसी बच्चे के साथ ना हो। क्या ये जिम्मेदारी हमारे कोच साहिबान की नहीं है कि वो टैलेंट को दबाने के बजाय उसे निखारें? अक्सर हमारे असातिज़ा, हमारे बड़े हमें कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी यह चाहिए कि ऐसी बातों को दिल पे ना लें और हरगिज कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिसके बाद सिर्फ अफसोस रह जाए। हमारे कदम इसके बाद इस जगह के लिए बढ़ गए जहां पर यह वाकया पेश आया था। हमारा एक एक कदम हमें भारी महसूस हो रहा था। जैसे ही हम घर पहुंचे, वहां हमारी नजर सबसे पहले ज़रियाब के उस कुत्ते पर पड़ी जो अपने मालिक की राह तक रहा था। नाज़रीन, वो सख्त जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पर वो सानिया पेश आया। ये वो चेयर थी और यहाँ पर बच्चे ने अपने आप को हैंग किया। जाहिर है हम इस इक़दाम को सही नहीं कहेंगे, उसकी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी थी, एक बहुत टाइम था उसके पास, बहुत कुछ कर सकता था किसी एक कोच के कहने पर ये इक़दाम। लेकिन सवाल ये होता है कि उसे इस हद तक पहुंचाया किसने? इस घर और इस जगह पर कुछ अजीब सा था जिसे हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। लेकिन ये वो मुकाम है और यकीन माने एक वहशत महसूस होती है उस जगह को सोच के कि यार इधर वो बच्चा जो इस मुल्क का मुस्तकबिल था, जिसने कुछ करना था, उसको इस हद तक जो है वो प्रेशर में लिया गया कि वो बेचारा इधर आकर उसने हैंग कर लिया। हमारी नजर ज़रियाब के किट बैग पर पड़ी। ये तमाम उसका स्टफ है जो जिसकी आंखों में ख्वाब थे कि जी ये शर्ट ग्रीन हो, इस पे मेरा नाम हो। लेकिन बहरहाल बड़ा सानिया है, क्रिकेट की तारीख का एक बड़ा सानिया है। कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़या है ये क्रिकेट की तारीख का। तमाम नौजवानों को, बच्चों को ये सोचना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज नहीं कि अगर उसमें आपका कुछ नहीं हो रहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी मेहनत करते रहें, जुस्तजू करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलती है। बहुत से लोग ये बातें सुन के कह रहे होंगे कि बहुत ही किताबी बातें हैं। बिल्कुल सुनने में किताबी लगती हैं और हम भी यही सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी राह नहीं होती। आप मेहनत करते रहें तो एक न एक दिन आपको फल जरूर मिलता है। हमने कराची के उन कोचेस से भी मुलाकात की जिन्होंने लातादाद बच्चों को ट्रेन किया था।
नाज़रीन, जो ज़रियाब के साथ वाक़या हुआ वहाँ का भी हमने मौक़िफ़ लिया और अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो कोचेज़ हैं उनका रवैया क्या होता है और आया जो एक कोच है वो किस तरह एक स्पोर्ट्समैन को जो है वो ट्रेन करता है। उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, नुसरत साहब मौजूद है और भी हमारे साथ कोचेज़ मौजूद हैं। उमर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान वुमेन टीम के भी कोच रहे, क्या कोचों की जानिब से कोई फेवरेटिज्म होती है या बच्चे को इतना प्रेशर में लिया जाता है जो उसने इतना इंतहाई कदम उठा लिया, कुछ ऐसा होता है? एक्चुअली बेसिकली ये जो आपने बात की कि फेवरेटिज्म की, अगर हम ये देखें ये हमारे माशरे से शुरू होती है। बिल्कुल। फेवरेटिज्म तो हमारे माशरे में है, ऑब्वियसली कोच भी हमारे माशरे से आया हुआ है, तो थोड़ी बहुत फेवरेटिज्म होती है। मगर जहाँ तक ज़रियाब का जो मामला है उसमें मुझे इतना इन डेप्थ मालूम नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बीइंग ए कोच हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने इंग्लिश कोर्सेज वगैरह भी किए। वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक हमें बाकायदा वर्कशॉप कराया था जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बताया जाता है कि बच्चों पे किस किस्म की चीज़ें जो है ना असर करती हैं। तो मैं समझता हूँ जो जहाँ तक इमोशनल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, जो कि हम लोग ख्याल नहीं रखते। हमारे कोचेज हजरात हैं उन्हें इतनी नो हाउ नहीं है मेरे ख्याल में। हम क्योंकि हमारे माशरे में हम क्योंकि बहुत रफ़ एंड टफ लोग हैं और हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता कि बच्चे की फीलिंग्स क्या होती हैं। हर किसी को यही शिकायत जरूर थी कि हमारे यहाँ मेरिट का गला दबा दिया जाता है, लेकिन एक खिलाड़ी को शॉक प्रूफ होना चाहिए। तो उन्होंने ही बताया कि जी कोच ने ये अल्फाज भी कहे थे कि मैं तुम्हारा करियर जो है वो तबाह कर दूंगा, उसके बाद तुम क्रिकेट खेल नहीं पाओगे। तो क्या यह बीइंग अ कोच ये अल्फाज मुनासिब है? बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और ऐसे अल्फाज जब हम खेलते थे उस वक्त भी ऐसे अल्फाज होते थे। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को जितना एज ए कोच, क्योंकि मैं भी कोचिंग कर रहा हूँ, काफ़ी अर्से कोचिंग करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा करूँ ताकि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ कोई बच्चा ना लेके जाए जिसकी वजह से वो हर्ट हो। साहब, आप क्या कहेंगे इस वाक़े पे? एक बच्चा 19 साल का बच्चा कराची अंडर 19 खेल रहा था और एक उसने इतना इंतहाई कदम उठा लिया। कदम बेशक गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वजूहात बनी होंगी कि जो उसने ये कदम उठाया? देखिए, क्रिकेट जो है ना अंडर 19 में ख़त्म होती है ना उसके बाद ख़त्म होती है। अब लड़के के साथ क्या बिहेवियर हमें मालूम नहीं है, मगर लड़का बहुत मेहनती था, हमने खुद मतलब देखा, क्लब क्रिकेट भी खेली, इसको देखा हमने, बहुत अच्छा लड़का था वो। ये सब चीजें सिस्टम का हिस्सा है और इनमें से ही निकलकर आपने अपना लोहा मनवाना है और कुछ कर दिखाना है। नुसरत साहब, एक जो चीज़ें वहाँ से जो मैं सुनने को आई हैं वो ये भी आई कि बच्चे ने मैच में परफॉर्मेंस की, रन किए, लेकिन उसको बिठा दिया गया, फिर लाया गया, फिर बिठाया गया। तो ये भी एक तरीके से वजूहात नहीं बनी होंगी? आपकी बात सही है, मगर देखें ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, क्रिकेट का हिस्सा है। आपने पाकिस्तान में नहीं देखा क्या कुछ हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला जिसको खिलाना होता है ना तो वो पत्थरों से पे रास्ता बना के वो लड़का खेल जाता है। ऑल ओवर सिनेरियो में बात करूँ तो क्या जाती होती है? वही बात है ना, अब ये सब कुछ होता है, ये पाकिस्तान है भाई, इसमें सब कुछ होता है। टैलेंट जो है वो स्प्रिंग की तरह होता है, कितना दबाएंगे, जब भी आप छोड़ेंगे वो ऊपर जाएगा। इकबाल अंसारी साहब, आप ये मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगे इस बारे में? बच्चा बेचारा अपनी जान से भी चला गया। सर, रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए कि वो आदमी बिल्कुल डिसार्ड हो जाए और अपने आप को ख़त्म कर ले। बहुत प्यार मोहब्बत की क्रिकेट आई है और प्यार मोहब्बत से बच्चा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। लेकिन वो यहाँ तो ओवर एज का तो वैसे कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े ओवर एज भी खेल जाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें तो हुई होंगी ना जिस पर ये रिएक्शन आया, बिला वजह तो नहीं लिया होगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार आ गया होगा या फिर बहुत डिसाइडेड हो गया होगा जिसकी वजह से उसने कदम उठाया। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन को बड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। हमारे यहाँ क्रिकेट एकेडमी में इन नौजवान बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, इन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि इनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। इसी सिलसिले में टीम टारगेट ने इन बच्चों से कुछ बात की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे वो बच्चे मौजूद हैं जो क्लब लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं और हर किसी का ख्वाब ये होता है कि जी हम बड़े होके कोई मशहूर क्रिकेटर बने। किसी को शाहिद आफरीदी बनना है तो किसी को शोएब बनना है, तो मुख्तलिफ नाम आते रहते हैं, बहुत से सवालात होते हैं। जैसे कि अगर ज़रियाब के हम वाक़े पे देखें तो उस बच्चे ने इस बात पे दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली कि जी मुझे एक कोच ने कह दिया कि तुम जो है तुम्हारी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर कुछ और वजूहत होंगी जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली, जो कि कोई सही कदम नहीं है। उसकी ज़िंदगी बहुत थी, वो आगे जा सकता था, उसमें टैलेंट था। लेकिन बहरहाल ये वो तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनके जहन में बहुत से सवालात होंगे। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये डर सताता है कि यार मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मेरे पास सोर्स नहीं है? हाथ ऊपर करके बताइएगा। ऑलमोस्ट सारे हैं कि जिनके जहन में ये आता है कि जी हमारे पास टैलेंट है लेकिन सोर्स नहीं है। सर, जहन में ये आता है जैसे कोई बंदा ट्रायल दे रहा है, उसे सर ने सिलेक्ट नहीं किया तो डिसार्ड होकर चल जाता है, बोलता है मेरे पास सोर्स नहीं है, सारी पर्चियाँ लगी हुई हैं इधर, हमें तो चांस मिलता नहीं है। तो बंदा डिसाइड ना हो, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, वो मेहनत करते रहे, फिर अल्लाह पाक मेहनत का सिला सबको देता ही है।
ये एक बहुत ही पॉजिटिव आपकी सोच है और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। बात यही है कि बाहर के इतने टैलेंट होते हैं उनमें कि वो पर्चियों को नहीं देखते। अब यहाँ पे जो 15 लड़कों का स्क्वाड होता है उसमें 10 लड़के पर्ची के होते हैं, 5 लड़के अपने दम पे खेलते हैं। ये एक बिल्कुल इनकी इस बात में कोई दो राय नहीं है और ये बड़ा इसका एक सवाल वो था, वो दिल में था, इसने करना था कि अगर एक 15 की सेलेक्ट करनी हो, 10 पहली होते हैं, 5 टैलेंट पे करते हैं। तो ये तो जिम्मेदारी है जी पीसीबी की और पीसीबी को चाहिए कि इस चीज़ को सीरियस लेके और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेके यार जो खिलाड़ी है उसको मेरिट पे आना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर्ची पे ना आए, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का तैयार रखना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मान रही है। खिलाड़ी वो होता है जो हार ना माने ना, लड़ता रहे, क्योंकि जो इकदाम उस बच्चे ने उठाया वो बहुत गलत था, हम सब कहते हैं, लेकिन जाहिर है उसको मजबूर किया गया होगा। लेकिन अगर जिंदगी में कोई आपको मजबूर करे, कोई परेशान करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपके लिए दुनिया खत्म हो गई है। ये पर्ची सिस्टम कब खत्म होगा? बड़ा अहम सवाल है जो हमें हमारी हुकूमत से पूछना चाहिए कि सर ये पर्ची सिस्टम कब खत्म होगा। अब ज़ाहिर है उसने मुझसे सवाल पूछा है और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। बात उसने बिल्कुल सही करी है, लेकिन ये कह रहा है पर्ची सिस्टम कब खत्म होगा, ये तो हमारे हुक्मरानी कब करेंगे तो करेंगे। वही पर्चियाँ लगवा रहे होते हैं, वही सोर्स लगवा रहे होते हैं, टैलेंट जो है वो दब जाता है। जब टैलेंट दब जाता है तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल डिसार्ड नहीं होना, लगे रहना यार, अगर यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा बेहतर ही लिखा हुआ है, क्योंकि तुम दुनिया में आए हो तो तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी ये सब लिख गया। अब तुम्हारी मेहनत पर है, मेहनत करते रहो, गुड जॉब, और आगे इसी तरह जाते रहो। मासूम दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब उसकी एज लिमिट ज्यादा हो गई है और उसका सिलेक्शन कराची अंडर 19 में नहीं हो सकता। काश उसके कोच साहिबान उसको ये समझाते कि दुनिया इधर खत्म नहीं होती, आगे और भी बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन उसको समझाने वाला कोई ना था और उसने इतना इंतहाई कदम उठा लिया। आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज बहुत देर से शुरू किया, लेकिन आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। काश जरियाब जब यह कदम उठा, आपको भी ये समझा था कि 19 साल की उम्र ऐसी ना थी जिसमें इसने दिल बर्दाश्ता होकर यह कदम उठाया। यह बात बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान एक शशोपंज में रहते हैं, और वो ये है कि हमारे यहाँ मेरिट को तरजीह नहीं दी जाती। माजी में ऐसे बहुत से खिलाड़ी रहे जिन्हें नजरअंदाज किया गया, जो सिस्टम की जातियों का शिकार बने। पाकिस्तान टीम में खेलने का ख्वाब ना जाने कब पूरा होगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक कोटा सिस्टम हमारा रहेगा, सही है, आप मेरिट बेस नहीं हो सकते हैं। जैसा भी एक केस सुनने में आ रहा था कि वो एक सुसाइड कमिट हुई है, तो वो मजीद अगर आगे नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई केसेस, इनफैक्ट वो भी नहीं होना चाहिए था। तो कोचेस को या जो भी है, XYZ रीजन था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उसमें जो है प्रेशर इतना लेके आए कि जितना वो बेयर कर सके। पर्ची के बारे में तो हर जगह ही होते हैं खैर, लेकिन मेरे ख्याल से जो टैलेंट होता है वो पर्ची को जो है ब्रेक करके आगे चले आता है। देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख अगर हम उठाएं तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई और बड़े वो लड़के खेलना चाहते थे, उनको खेलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान की जो कहना चाहिए कि जो क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, जो सियासत है खास तौर पर, वो बहुत से प्लेयर ऐसे थे जो कि नहीं खेल पाए, जिनको खेलना चाहिए था। पर्ची सिस्टम यूँ है क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, इसलिए वो बड़े लोगों से फ़ोन करवाते खेलने के लिए, उनमें खुद में दम नहीं होता। इसलिए जब वो मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह वो खेलेंगे, अपनी मेहनत से खेलेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। एक ये इवेंट है, इसके बाद सैकड़ों और इवेंट्स हैं करवाने वाले हैं। पीसीबी है जो हमारे बहुत सारे इवेंट्स कराती है। अपने आप को बस उनके अंदर इतना कमांड होना चाहिए कि हाँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुई तो आगे मजीद क्रिकेट जब मिलेगी वहाँ पे जाके जो है अपने आप को परफॉर्म करें। ग्रास रूट लेवल पे कम हमारी सिलेक्शन हुई जाती है, बीच में कुछ ऐसे अनासर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिसकी वजह से लड़का पिक हुआ जाता है, फिर वो जो हकदार होता है उसका हक मारा जाता है। हमारे यहाँ जब तक सियासतदान इन्वॉल्व नहीं होगी खेल के अंदर, खेल है, सियासत नहीं होनी चाहिए खेल के अंदर, और जब सियासत आने लगती है खेल में तो पर्ची सिस्टम शुरू हो जाता है। ज़्यादतियाँ इसलिए होती हैं कि वही फेवरेटिज्म आगे एक चीज़, दूसरी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते सही तरीके से, और अगर प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो वहाँ पर सही तरीके से फिल्टर नहीं किया जाता। ज़रियाब बच्चा बहुत अच्छा था और बहुत टैलेंटेड बच्चा था, बहुत डिसेंट बच्चा था, मेरी एकेडमी का ही बच्चा था। जो भी कोचेज़ हों और बोर्ड को भी चाहिए, पीसीबी को भी चाहिए कि अगर कोचेज़ से कंप्लेंट्स आ रही हैं बच्चों को या उनकी सही तरह से तरबियत नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कोचेज़ रखें जो कि जिनकी क्रिकेट इतनी गुजर चुकी हो
कि वो इखलाकियत में भी पूरा उतरते हों। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सलाउद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं, जिन्हें हम प्यार से सल्लू भाई कहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे हम बात करेंगे जो इस वक्त क्रिकेट में मामला चल रहे हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सल्लू भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। सल्लू भाई, ये बताएं सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो एक बेहतरीन प्लेयर है उसको प्रोड्यूस करने में कोच का क्या रोल होता है और किस तरह कोच एक बेहतरीन प्लेयर पैदा कर सकता है? इसमें शायद दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उस लड़के में टैलेंट कितना है। एक नेचुरल टैलेंट होता है, उसको कोच करना आसान होता है। एक क्रिकेटर बनता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, मगर दोनों बातों में कोच का बड़ा अहम रोल होता है। कोच का ये काम है कि हमेशा क्रिकेट की लैंग्वेज में बैठ तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस पर इतना असर पड़ जाए कि वो बिल्कुल परफॉर्मेंस उसका खत्म हो जाए। कुछ को अगर आप डांटेंगे तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। कोच दोनों चीज़ें पॉजिटिव वे में करता है आमतौर से मैंने नहीं देखा कि ज़ाती मफाद कहीं आए, क्योंकि जब भी ज़ाती मफाद मुल्की मफाद पे आया तो शिराजा बेकार जाता है टीम का। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या पर्ची सिस्टम ने, क्या सिफारिशों ने हमारे प्लेयर्स के साथ ज़्यादतियाँ की? देखिए, इसमें इस माशरे में, वो खाली क्रिकेट में नहीं, हर वॉक ऑफ लाइफ में, जैसे किसी भी इदारे में हो, दो चीज़ें होती हैं जिसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये कौम भी, ये क्रिकेट भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। एक सिफारिश, दूसरा नेपोटिज्म, इकराबा परवरी। कोई अपने बच्चे के लिए कह रहा है, कोई बेटे के लिए कह रहा है, कोई भाई के लिए कह रहा है। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, क्रिकेट की तारीख उठा के देख लें, ये होता चला आया है। आप पीसीबी के चीफ सेलेक्टर भी रहे, फिर कराची के चेयरमैन भी रहे, तो प्रेशर कितना आपके ऊपर खुद कितना आता था? बहुत ज़्यादा आता था। उसको काउंटर करते थे कि देखिए, शॉक प्रूफ होना चाहिए क्रिकेट में खासतौर से, क्योंकि सिफारिश का नासुर ज़्यादा है। किसी की पर्ची आ गई, आपने उसको खिला दिया और मेरिट का कत्ल कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप टैलेंट को नहीं रोक सकते। ये मैं उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए कह रहा हूं कि जो ये समझते हैं ज़्यादती हुई, तो बुलंदियों पे तो आदमी पहुंच जाता है। वो कहते हैं ना, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये जो क्लब लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम्स होती हैं, क्या इनमें ग्रुप बंदियां होती हैं? जैसे आप कह रहे हैं, धड़ेबंदी हो तो टीम नहीं जीतती। ये सब टीम गेम, 11 के 11 को परफॉर्मेंस करना पड़ता है। वो किसी चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, विकेट कीपर हो। सल्लू भाई, आप क्या समझते हैं कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, क्या वजह? देखिए, ये जो वाकया हुआ, मैं गया था उनके घर पे ताज़ियत के लिए, जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, अंडर 19 में उसका कोच था, ये सलीम जाफर भी था, और वो दूसरा लड़का भी था जिसका नाम मसरूर, ठीक है। अब उस लड़के ने उसको किस तरीके से कहा, अब उस लड़के की नफ्सियात क्या थी, अब इसका मुझे इल्म नहीं, बेशक, ठीक है। बाज़ लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे चांस नहीं मिल रहा है ना, मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन मुझे चांस नहीं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका अफसोस सारी जिंदगी रहे। मैं जानता हूं कि हमारे सिस्टम में बहुत ही बुराइयां हैं। यहां पर यह होता है कि मेरिट को तरजीह नहीं दी जाती है और जिसकी सिफारिश होती है उसे चांस मिल जाता है। लेकिन इस सिस्टम से आपने तब तक जंग लड़नी जब तक आपकी सांस चल रही है। और यह मेरा ईमान है कि अगर आपकी लगन सच्ची है, आप मेहनत करते रहेंगे, तो आपको एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ज़रियाब ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल गलत है। ये बात और है कि उसके पीछे वजूहात क्या थी, ऐसा क्या माहौल बनाया गया कि उसे ये कदम उठाना पड़ गया। लेकिन ये कदम कोई भी लड़का, कोई भी शख्स जिंदगी में कभी ना उठाए, क्योंकि ये कदम गलत है। आपके गुजर जाने के बाद आपके माँ बाप सिर्फ आपको याद कर सकते हैं। ज़रियाब के पास बहुत से मौके थे, आगे वो खेलता रहता, उसमें टैलेंट था, उसके टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन उसने एक कदम उठाया। और हमारे कोच साहिबान, हमारे असातिज़ा और हमारे बड़े जिनसे हमें सीखना है, उन्हें इस बात के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके मुंह से निकला हुआ हर एक अल्फाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई ऐसा अल्फाज ना बोल दिया करें कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए और कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा ले। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान शरीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।